चलो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 25 करना था हम क्यों? क्वेश्चन नंबर 25 करना था, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में एकदम जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। टाइप नंबर क्या चल रहा है सर? क्या चल रहा है मालूम ही नहीं, इतना सारा। ठीक है ठीक है ठीक है। सर दो सवाल हैं, दो। सबसे पहला क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ, बोलो ना, पढ़ो क्या लिखा है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पॉइंट नंबर वन, 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 एट पार विथ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 years. ऑन मेच्योरिटी ईच डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू, ऑन मेच्योरिटी ईच डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स। मतलब सर एक डिबेंचर के सामने शेयर कितना मिलेगा? 2। क्लियर? ये क्या दिया? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट प्रीमियम, बीटा। इसे क्या मिलता है अपने को? यही मिलता है। द कंपनी हैज पेड, द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 12.5 12.76 पर ईयर। 5 years अगो इट हैड पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 10। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ब्ला 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 दिया हुआ है। ओके okay. तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ सेकंड वाले का क्या काम करना है अपने को। पहला तो हम लोगों को कन्वर्टेबल डिबेंचर से उसके लिए लिख ले, कन्वर्टेबल डिबेंचर से उसके लिए लिख लो। 25 पेज नंबर खतरा। तो सबसे पहला हम लोग को यूज़ करना है सर, हम लोग को कन्वर्टेबल डिबेंचर फाइंड करना है यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो लिखो पॉइंट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्टेबल, एक मिनट, कन्वर्टेबल से चलिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यूजिंग यूजिंग approximation method, यूजिंग approximation method। सिंपल सा फॉर्मूला इसको लेके, AD is equals to I 1 minus T plus RV minus NP upon N the whole upon RV plus NP divided by 2 into 100। I is equals to interest which is equals to, फेस वैल्यू कितना था सर इस क्वेश्चन में? 100। इसका 10% विच इज़ इक्वल्स टू ₹10। सर टी क्या है यहाँ पर? टैक्स रेट है। टैक्स रेट कितना दिया क्वेश्चन में? 25%। लोग यूज़ करेंगे 0.25। 10% है, 40% है, आई एम सॉरी, 40% है, सॉरी। टैक्स रेट इज़ 40%। 100 का अच्छा, ओहो ओहो ओहो, सॉरी। और ये भी कितना है? 40 था ना ये? 40%। एक मिनट है।
नेट प्रोसीड्स, जरा आओ इस क्वेश्चन में फटाफट एकदम। क्या आया अभी फोन? हाँ बताओ, नेट प्रोसीड्स कितना है? जल्दी जल्दी बताओ, नेट प्रोसीड्स कितना आ रहा है आपको? नेट प्रोसीड्स कितना आ रहा है? तो यस, इट्स 100। नेट प्रोसीड्स इज 100। लिखो 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 लिखो, फटाफट लिखो। नेट प्रोसीड्स इज, NP is net proceeds which is equals to rupees 100। सर आरवी चाहिए यहाँ पर अपने को ना, आरवी चाहिए, आरवी। यहाँ पर हमको क्या चाहिए अभी? आरवी। सर व्हाट इज आरवी? रिडीमेबल वैल्यू। व्हाट इज आरवी? रिडीमेबल वैल्यू। आ रहा मैं बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को 5 स्टार रेटिंग दो। अब आपको समझा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वो केई के लिए दिया है। बट सर केई का क्या काम यहाँ पर? सर केई का क्या काम है यहाँ पर? तो मुझे बताओ, सबसे पहला आरवी क्या होगा? आरवी विल बी, बोलो ना, आरवी विल बी हायर ऑफ कैश प्राइस, कैश वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो भी हम डिबेंचर को पे करने वाले हैं। सर कितना पे करने वाले हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन ने बोला है क्या? नहीं बोला है ना, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कितना पे करने वाले मालूम है? 100। एक एक डिबेंचर के सामने कितना पे करने वाले? प्लीज सुनो ना ध्यान से। एक एक डिबेंचर के सामने कितना पे करने वाले मालूम है? ₹100। ये लो, एक डिबेंचर ले लो और 100 रुपया लो और जाओ। ये क्या हो गया सर? कैश पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स। दूसरा क्या बोला सर? सेकंड वाला क्या था? हम लोग उसको कितने का शेयर्स दे रहे हैं? सुनो ना प्लीज, कितने का शेयर्स दे रहे हैं हम लोग? कितने का शेयर्स दे रहे हैं हम लोग? कितने का शेयर्स दे रहे हैं? एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो एक डिबेंचर्स है। एक डिबेंचर होल्डर को एक तो मैं कैश दे दूंगा 100 रुपए का, और कितने का शेयर्स दे रहा हूँ? तो कहना है सर एक एक डिबेंचर के सामने कितने का शेयर दे रहा हूँ? कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रहा हूँ? 2। और मान लो एक एक इक्विटी शेयर, मान लो एक एक इक्विटी शेयर 40 रुपीज का है, तो 40 × 2, तो कहना है इसे 80 रुपीज का शेयर दे रहा हूं मैं उसको एक डिबेंचर्स के सामने। आई रिपीट, सुनो ध्यान से। एक एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस इज 40 रुपीज। एक एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस इज 40 रुपीज। तो कहना है इसे दो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 80 रुपीज। तो एक डिबेंचर के सामने 80 रुपीज का शेयर जा रहा है, तो 80 का शेयर और कैश वाला 100, विच एवर इज हायर। तो क्या आएगा आंसर? 100। अगर मार्केट प्राइस इज 60 रुपीज, एक एक का मार्केट प्राइस सुनो ध्यान से इज 60 रुपीज, तो 120 एक एक डिबेंचर के सामने आएगा। तो 100 और 120 विच एवर इज हायर। ये सर क्या बोला? मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस कहाँ पर दिया क्वेश्चन में? नहीं दिया है ना। तो हम लोग सबसे पहले ना केई का पता लगाएंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग? केई। सबसे पहला फाइंड करेंगे केई। सर एक मिनट कुछ लिखो मत प्लीज। सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे केई का। केई का। सर ये केई कैसा मिलता है, कोई बताएगा क्या? सर ये फॉर्मूला देख के क्या लग रहा है, बताओ केई कैसा मिलेगा बताओ। हाँ CAPM से। सर कैसा मिलेगा सर? RF प्लस बीटा RM - RF। वेरी गुड वेरी गुड। केई मान लो आ गया 12%, मान लो आ गया 12%, मान लो। तो सर ये केई के मदद से
क्या हम P0 निकाल सकते हैं? क्या हम P0 निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि केई का एक नहीं दो दो फॉर्मूला है। केई का एक नहीं दो दो फॉर्मूला है। कौन सा दूसरा फॉर्मूला था, याद आ रहा है क्या केई का? के ई इज इक्वल्स टू D1/P0, याद आ रहा है क्या? इंटू 100 + G बराबर। इधर ग्रोथ रेट का बात किया है, वो तो देखना पड़ेगा ना, बाद में थोड़ी देर में देखेंगे। ए क्लियर? तो मतलब कहना से यहाँ पर P0 वुड बी आवर बैलेंसिंग फिगर, इसलिए ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ए क्लियर? लिखते हैं, अब हम लिख लिख के बात करते हैं। तो दिस विल बी हायर ऑफ cash value of debentures, which is ₹100. Second, value of equity shares to be issued against one debentures. Can I simply say that it is very 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 clear? 2 शेयर्स आने वाला है, एक एक डिबेंचर के सामने कितना शेयर्स आने वाला है? 2 शेयर्स। इसको सर आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, सर इसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हो? हाँ, नंबर ऑफ डिबेंचर्स के साथ बोलते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। परफेक्ट। तो सर इसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो रुपीस, मालूम नहीं, रुपीस मालूम नहीं, अब यही पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर व्हाट इज दिस? दिस इज अ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, दिस इज अ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। तो सर इस मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर को कैसे निकालेंगे? चलो फटाफट। नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ के ई एज पर CAPM, कैलकुलेशन ऑफ के ई एज पर CAPM, के ई इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। जरा जल्दी जल्दी देखिए प्लीज़, बताओगे क्या RF कितना है क्वेश्चन में? 10%, वेरी गुड। बीटा दिया है क्या क्वेश्चन में? 1.25। फिर RM माइनस RF दिया है, रिस्क प्रीमियम बोला ना, तो कितना बोला वो? 18%। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। 29.25% आया है सबको? तो गलत आया है। 10.225 आया तो एकदम ही गलत है। क्या करते रहे? 18 इंटू 1.25 प्लस 10, 32.5%। थैंक यू सो मच। 32.5 नहीं आ रहा है ये? अगर नहीं आया तो मैं एक बार बताता हूँ वापस से। 1.25 लेना, इंटू 18 करना, प्लस 10 करना, परसेंटेज को छोड़ दो। आगे चलते हैं, आगे चलते, वेरी इंपॉर्टेंट सुनो, एक बार सुनो, एक बार सुनो, एक बार सुनो, एक बार सुनो प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला क्या है सर? के ई का फॉर्मूला सोचो। D1/होल्ड, होल्ड। क्वेश्चन में D1 मालूम है क्या? D0 दिया है, D0 तो क्या चाहिए? D1, तो क्या लगेगा? ग्रोथ, ग्रोथ दिया है क्वेश्चन में, दिया है? नहीं दिया है। ग्रोथ निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है,
बराबर, एक तो b इंटू आर और दूसरा वाला a इज इक्वल्स टू p 1 + r द होल रेज टू n। अपने को ग्रोथ निकालना पड़ेगा, बट आप बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सेकेंड वाला, क्योंकि हम लोगों को जो डिविडेंड दिया है ना, देखो जरा ध्यान से सर। कंपनी हैड पेड डिविडेंड 12.76 पर शेयर 5 years अगो। 5 years, 5 साल पहले, 5 साल पहले डिविडेंड कितना दिया था? 10। तो ये 10 आपका D0 है, और 5 साल के बाद यही डिविडेंड कितना है? 12.76। तो इसमें 5 साल का ग्रोथ है। याद रखो मैंने एक एग्जांपल दिया था, 5 साल वाला ही दिया था मैंने, बराबर। 5 साल के बाद ये वैल्यू बनेगा, तो ये कैसा मिलेगा आपको? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r द होल रेज टू n। यहाँ पर अमाउंट क्या होगा आपका? अमाउंट क्या होगा? 12.76 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 10, 1 + r, तो अपना रेट ग्रोथ रेट होगा, द होल रेज टू n, n क्या होगा यहाँ पर? 5 years। ये समझ में आ रहा है? लिखो। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट। क्या हो गया तेजस? बीच बीच में से झटका आता है थोड़ा सा। 1 + r द होल रेज टू n। थोड़ा सा मैथ्स प्लीज। 12.76 डिवाइडेड बाय 10, 1.276 विच इज इक्वल्स टू 1 + r द होल रेज टू 5। इसको फिफ्थ रूट बन जाएगा ये। प्लीज 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 मुझे दुखी मत करो, फटाफट फटाफट इसका आंसर बता, फिफ्थ रूट कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी। अंडर रूट का बटन 12 बार, -1 डिवाइड बाय n, 1.005, 1.005। तो नहीं, इन्होंने ऐसा बोला, मैं कौन सा? ओके, 1.05, ठीक है। ये गया गया। करेक्ट करेक्ट, इसका गलत है। आप करो, मैं रुका हूँ, आप करो। ए, इंटू कहाँ से बीच में करो? यही तो गड़बड़ कर रहे हो। मैं बोलूँ एक बार? एक मिनट मैं बोलता हूँ। 1.276 लो, अंडर रूट 12 बार, किया, -1 इक्वल टू डिवाइड बाय 5 इक्वल टू +1 इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार। ओके, करेक्ट। चलो डन। तो सर इसका मतलब सर यहाँ पर r इज इक्वल्स टू 1.05 -1, r इज इक्वल्स टू 0.0, सॉरी 0.05। therefore growth rate is equals to 5%। ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू 5%। एक मिनट मैंने डिस्कनेक्ट किया यहाँ से, वापस से वो कुछ ब्लर होने लगा। ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू 5%। क्यों हो रहा है? इसको क्या प्रॉब्लम हो गया है? रुको तो सही, इतना इंपॉर्टेंट समय। हाँ चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। थैंक यू। चलो, तो ग्रोथ रेट आ गया सर, ग्रोथ रेट आ गया सर 5% का। ओए, ग्रोथ रेट आ गया 5% का। नेक्स्ट, नोट नंबर 3,
कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले एक बार ना केई का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो P0 को डायरेक्ट लिखा दिया था ना मैंने आपको। हाँ तो बोलो, तो लिखा है मैंने। P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन, हाँ फिर क्यों तुम लोग ना ना बोलते हो? नहीं नहीं रहने दो। D1 अपॉन के माइनस जी, फिर प्लस जी, नहीं वही तो माइनस जी बन गया इधर। हाँ जी, चलो। D01 प्लस जी। एक काम करता हूँ, यहीं पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते ना इसको, के माइनस जी। क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाओ। सर कौन सा वाला ले अभी? ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा लग रही है सर, कौन सा वाला ले? बोलना पड़ेगा आपको। ये कौन सा वाला ले? हाँ, कंपनी हैज पेड डिविडेंड, तो ये क्या है मालूम है आपका? D0 है ये। और सर फिर ये क्या था? ये क्या D माइनस बोलूँ? नहीं, ये अपने को ना 5 साल पहले का इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया था तो दैट हम लोग ना ग्रोथ रेट निकाले। बट ये वाला भी क्या है आपका? ये D0 है। ये क्या है आपका? D0 है। ये आपका D, अरे वाह थैंक यू, ये आपका D0 है। तो कितना था वो? 12.76, वेरी गुड। 1 प्लस, सॉरी, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक ही मिनट एक ही मिनट एक ही मिनट एक ही मिनट। ये करने से अच्छा ना, मैं आपको ना पहले एक चीज़ समझाता हूँ। वो वापस से उसको डिवाइड करने से अच्छा इधर ही में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ समझो इधर, फॉर्मूला को मैं थोड़ा सिंपल ही रखता हूँ आपके लिए। एक बार सीरियस ध्यान से सुनो। योर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मुझे बताओ करंट ईयर कौन सा ईयर है? अभी जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वो कौन से ईयर का कर रहे हैं? प्राइस कौन से ईयर का चाहिए चाहिए अपने को? हाँ, मैंने 9 तक लिखा था, 9। अपने को प्राइस कौन से ईयर का चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 10 ईयर्स का चाहिए, बराबर है? तो आंसर ही 6 ईयर्स का चाहिए। सर कन्वर्ट कब हो रहा है? पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में। विथ अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। सर ये मेच्योर कब हो रहा है? प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, एक मिनट सुनो इधर। मुझे 6 ईयर के एंड का मार्केट प्राइस चाहिए। 6 ईयर्स के एंड का मार्केट प्राइस चाहिए। प्लीज सुनो ध्यान से एक बार। तो ये D1, D2, D3, D4 जो चल रहा था ना अभी, एक था 10, एक था 12.76, बराबर? एक था 10 और एक था 12.76। 12.76 कहाँ पर है वो बताओ? 12.76 कहाँ पर है? फिफ्थ ईयर के, बोलो जल्दी 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 जल्दी। एंड ऑफ 5 ईयर्स। हाँ किसके बीच में है अनुपम? एक मिनट, अच्छा
अभी ना जरा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं इधर वापस एक बार। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 12.76 पर शेयर। 5 years ago इट पेड डिविडेंड ऑफ 10। ये जो भी कहानी बता रहे हैं ये किस दिन का कहानी चल रहा रहेगा? करंट मतलब सर बताओ ना कौन सा वाला। तो आंसर इज ईयर जीरो का बात चल रहा है। आंसर इज ईयर जीरो का बात चल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है, सुनो ध्यान से। मैं एक बार वापस से ना क्वेश्चन पढ़ के ना समझाता हूँ, इधर देखो। 1 मिनट सुनो। आज का दिन है, आज हम लोग क्या इशू कर रहे हैं बोलो? डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ये ले लो डिबेंचर। आज हम लोग क्या इशू कर रहे हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर। सुनो ध्यान से, आज हम लोग क्या इशू कर रहे हैं बोलो ना? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं आज हम लोग। प्लीज प्लीज प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग इशू कर रहे हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आज हम लोग इशू कर रहे हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और मैंने बोला कि ये जो डिबेंचर्स है ना 6 साल के बाद, ये डिबेंचर 6 साल के बाद, 6 साल के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स। 6 साल के बाद कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने इंफॉर्मेशन दिया है कि डिबेंचर जो पे कर रहे हैं ना, डिबेंचर कंपनी हैज पेड 12.76, ये जो बोला है ना ये एज ऑन टुडे है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 6 साल के बाद कंपनी इतना दे रहा है। आज मैं इशू कर रहा हूं तो मैं आज इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं कि कंपनी ने ना करंट में आपको जो डिबेंचर दे रही है ना उसके सामने इक्विटी इक्विटी डिविडेंड कितना पे किया? 12.76, और 5 साल पहले 10 रुपया दिया था। तो ये जो है ना 12.76, एक मिनट प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ का है, आपको मार्केट प्राइस यहाँ का चाहिए? आपको P1 चाहिए कि P2 चाहिए कि P0 चाहिए? बोलना पड़ेगा। वेरी गुड, तो आंसर इज P6 चाहिए। आपको P6 चाहिए। आपको समझ में आ रहा है आपको क्या चाहिए? आपको ना P1 चाहिए, ना P2 चाहिए, ना P0 चाहिए। तो सबसे पहला तो मुझे बताओ, P0 का फॉर्मूला बोलो क्या था? क्या हो गया? तो उसी तरीके से सर अगर P6 चाहिए ना तो इट विल बी, मैडम एक बढ़ रहा है आगे थोड़ा सा मैथ्स, 7 के माइनस जी। ये देखो ये देखो, क्लियर? तो ओवर ईयर 7 P6 D7, क्या चीज? कौन सा चीज? नहीं ना, 6 ईयर का इन्फॉर्मेशन अभी कैसे मालूम पड़ेगा? तो 5th ईयर ही क्यों? तो आपने बोला कि कंपनी को 5 साल ही हुआ, ये अज्यूम कर लिया। तो ये डेटा किस दिन का रहेगा? ये जो डेटा रहेगा ये किस दिन का रहेगा डेटा? जिस दिन हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं उस दिन का डेटा रहेगा। और मैं आपको बता, सॉरी, हर बार यही करना है। और आपको इसमें तो फिर भी एक बार एक हाथ क्वेश्चन है, आपको दूसरे टॉपिक में सेम आने वाला है, सेम 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 कॉन्सेप्ट और एक बार आने वाला है आगे जाके। वहां पर भी यही याद रखना है आपको, जैसे मैंने P7 बताया ना वैसे आपको P6 कभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी P8 कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना वो करंट ईयर का दिया है। जो यहाँ पर अभी वापस से देखो एक बार क्वेश्चन पूरे फ्लो में क्या बोला है कि आज हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज एट पार, बराबर 6 साल के बाद क्या हो जाएगा? ये मैच्योर हो जाएगा। एंड जो कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है ना वो 12.76 है।
मतलब ये आज का है, ये क्या है, आज का है। अगर सर ये 12.76 आज का है, घाई मत करना, सोच के आंसर देना। तो मुझे कितने साल का ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा इसमें? मुझे 6 साल के बाद का प्राइस चाहिए। गलत होएगा बोलो तो सही, बट मुझे ये जो है 12.76 ये आज का है, मुझे 6 साल के बाद का मार्केट प्राइस चाहिए। तो इसमें ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा कितने साल का? 5 गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। 7 साल सही आंसर है। 7 कैसे? अरे 7 कैसे? सुनो ना, D7 है वो। जब आपने 1 साल ऐड किया ना इसके अंदर, 1 मिनट इसका नाम दे देता हूँ मैं, D1, और सॉरी ये D0। जब आपने 1 साल ऐड किया तो कितना बना ये डी, नाम करो, नाम क्या बना ये D1, फिर D3, D4, D5, D6, डी, नहीं समझा, D0 10 आएगा मतलब? हम्म। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी का स्टार्ट ऑफ द ईयर था। ये आपका D5 is 12.76। आपको ऐसा लगेगा, आप अजम्पशन लिख देना ये वाला, ये D5 है, और फिर इसमें 2 साल का ऐड कर देना, 2 साल का ऐड कर देना। बट मोर करेक्ट इज कि ये जो इशू है ना, देखो यही दिन इशू हो रहा है, तो जो भी प्राइस जो भी डेटा दे रहा हूँ ना, मैं यही दिन का दे रहा हूँ कि इस दिन कंपनी ये कर रही थी, इस दिन कंपनी ये कर रही थी, जिस दिन तुमने इशू किया उस दिन ये चल रहा था, उस दिन ये चल रहा था, तो इसी दिन का पूरा डेटा है। तो इसके लिए ये D0 है, तो यहां पर अपने को यहां तक का डी नहीं चाहिए, D6 नहीं चाहिए होता है, D7 चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा ना, D7 चाहिए अपने को। सर D7 चाहिए मतलब क्या करना पड़ेगा इसको? 1 मिनट इधर देखो, इस 7 ईयर्स का ग्रोथ रेट ऐड करना पड़ेगा। तो कैन आई सिंपली से दैट 12.76 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 5%, और कितने साल का? 7। के ई कितना इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया ऊपर? हाँ, 32.50 ग्रोथ रेट। 1 मिनट परसेंटेज लिख देता हूँ। कितना आ रहा है ये? एक करो ना, कैसे करोगे? 12.76 प्लस 5%, 1 2 3 4 5 6 7, 17.9546 डिवाइडेड बाय 32.5 माइनस 5 इज 27.5%। 17.9546 divided by 27.5%. So answer is rupees 65.29। और ये उसकी कहानी है। बोलो 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 वापस एक बार जरा, इधर देखो, 1 मिनट इधर देखो, 1 मिनट इधर देखो ना, 1 मिनट सब लोग देखो इधर। क्या बोला है? कंपनी इश्यूज 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 years। ऑन मैच्योरिटी each debenture will be converted into 2 equity shares of the company. The risk-free rate of return is 10%. Market risk premium is 18%. Beta of the company is 1.25. The company has paid dividend of 12.76 per share. 12.76 per share. ये इंफॉर्मेशन जो है वो ऑन डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है। 5 years ago इट पेड ₹10। 5 साल पहले, जिस दिन मैं इशू कर रहा हूँ ना डिवेंचर, इसके 5 साल पहले कंपनी ने डिविडेंड पे किया था कितना? ₹10। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ द इशू अमाउंट। ये क्लियर है क्या? प्लीज ये लिख के लो फटाफट एक बार।
डन, वेरी गुड। ये नीचे वाला लिख के लो मेन। एक मिनट, पहले कन्वर्टेबल डिबेंचर पे और क्वेश्चन मेरे को लेने दो फिर। नहीं नहीं, मैं बताऊँ क्या है एक बार सिंपल। ओए ओए ओए, ये सिंपल में क्या है? ये सिंपल में क्या है, 12.76 में +5% एक बार, +5% दो बार, +5% तीन बार, +5%, +5%, +5%, +5%, 7 बार करना है। हो गया, 7 बार करना है। क्या हो गया? थक गए? हाँ, क्या बोल रहे हैं सुने? लिखना लिखना लिखना। इसलिए मैं वही बोला ना, इसलिए लिखो, मालूम पड़ना चाहिए कि सोच रहे कैसा थॉट प्रोसेस। इसलिए देखो एग्जाम में दिया है, बट मैं, चलो डन। एक तो क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर लिख के लो, सेम एज क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर लिख दो,
इधर ध्यान दो ना, एक मिनट इधर ध्यान दो प्लीज। देखो इनिशियली लगेगा डिफिकल्ट फर्स्ट टाइम कर रहे हो। दूसरा प्रॉब्लम क्या मालूम है इसका, इधर सुनो ना एक बार, दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसका, अगर मैं कॉस्टिंग वर्सेस ये एफएम का भी कंपेयर करूँ, तो एफएम के अंदर है ना 6 टाइप है, बट क्वेश्चन 60 है। मतलब हर टाइप के अंदर जब 10 क्वेश्चन होता है ना, तो वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस या वो टाइप का प्रैक्टिस ना बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर क्या है, हर क्वेश्चन का ना एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, जब तक समझ में आएगा तब तक नया टाइप शुरू होता है, जब तक समझ में आएगा नया टाइप शुरू हो रहा है, जब तक समझ में आएगा नया टाइप शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है इस चीज़ों को लेके, बट क्या है ना, कवरेज मेरा पूरा है यहाँ पर ना, कवरेज पूरा है। तो प्लीज़ आप लोग ना रिवाइज करना, एक बार सुनो। पिछला क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इधर ध्यान दो। आपको क्या क्या पूछा था, 2 सवाल था, 2 सवाल। सबसे पहला कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इधर सुनो ना। कन्वर्टेबल डिबेंचर वेरी इजी, सिर्फ आर वी याद रखना है आपको, आर वी आर। सर इजी मतलब क्यों बोल रहे हो, क्योंकि केडी का फॉर्मूला जो है ना अप्रोक्सीमेशन का यूज होता है। वो फॉर्मूला क्या है मालूम है, एक बार सुन लो, मैं बोल रहा हूँ। आई 1 - t प्लस आर वी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन द होल डिवाइड बाय आर वी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। समझ आया? यहां पर बस आर वी पे ध्यान देना है। सर व्हाट इज आर वी, 1 और 2 विच एवर इज हायर। व्हाट इज वन, व्हाट इज वन कैश वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, व्हाट इज वन कैश वैल्यू ऑफ डिबेंचर, कुछ नहीं दिया तो फेस वैल्यू। व्हाट इज 2 मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड अगेंस्ट वन डिबेंचर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड अगेंस्ट वन डिबेंचर। जो हमने इस क्वेश्चन के लिए किया है, प्लीज याद रख लो, 2 शेयर्स इंटू 65.39। अब ये 65.39 कैसे निकाला, वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था। 65.39 इज P6, इज P6 बिकॉज उस दिन जाके मेरे को मिलने वाला शेयर्स, इट इज P। और P6 निकालने के लिए फॉर्मूला इज D7। सुनो, P6 इज इक्वल्स टू D7 अपॉन KE माइनस G, D7 अपॉन KE माइनस G। तो इस क्वेश्चन में KE भी नहीं मालूम, G भी नहीं मालूम, नीचे के दोनों डिनोमिनेटर नहीं मालूम, तो KE निकाला कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करके, CAPM, इजी, छोड़ दो। G कैसा निकाला सर, यहां पर A इज इक्वल टू P1 प्लस R द होल रेज टू N से हमने G निकाला 5%। फिर इसके मदद से हमने P6 निकाला, P6 इज इक्वल टू D7। सर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कंपनी पेड, वो D0 है। तो 7 इयर्स का ग्रोथ ऐड करना उसके अंदर, 7 इयर्स का ग्रोथ ऐड करना उसके अंदर, क्लियर, तो हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। फिर सेकंड, सर सेकंड पार्ट में क्या पूछा था आपको, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पूछा था बाय आईआरआर मेथड। आईआरआर अभी भी इजी है, जो हम लोग ने सुबह रिवाइज किया ना आईआरआर, वही आईआरआर है। व्हाट इज आईआरआर, पहले पता लगाओ लोअर रेट हायर रेट, उसके लिए थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, बट 1 मिनट, सबसे पहले ये पता लगाओ इनफ्लो क्या है आउटफ्लो क्या है, क्योंकि आप लोग एक जगह फंस गए थे। आप ये देखो कि सर इनफ्लो क्या है, एंड मैं आपको बता दूं ना, पूरे इस चैप्टर में या पूरे एफएम में इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर इसको ही लेके बात होने वाला है। तो सर अगर क्वेश्चन है विथ रिगार्ड्स टू डिबेंचर, सुन लो ना, विथ रिगार्ड्स टू डिबेंचर, तो इनफ्लो, इनफ्लो क्या मालूम है, हर साल इंटरेस्ट, हर साल इंटरेस्ट और एंड में रिडीमेबल वैल्यू। अगर क्वेश्चन ना प्रेफरेंस का है ना, अगर क्वेश्चन प्रेफरेंस का है ना, तो हर साल इज प्रेफरेंस डिविडेंड और एंड में रिडीमेबल वैल्यू इज योर इनफ्लो। ये सारे इनफ्लो को इमेजिन करो, दिख रहे हैं कि आपको इनफ्लोज 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज और एंड में 100 रुपीज। इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ मालूम है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो पहले तो अपने को एक अज्यूम करना पड़ेगा 10% लेके, 10% लेके क्या करेंगे, पीवी ऑफ इनफ्लो निकालेंगे, माइनस कर देंगे पीवी ऑफ आउटफ्लो के साथ एनपीवी निकालेंगे, तो 10% पे एक एनपीवी आ जाएगा। सर वो एनपीवी नेगेटिव रहेगा, तो सर नेगेटिव को मुझे ना कम करना, नेगेटिव जाता है सेम डायरेक्शन, तो अपने को रेट को भी कम करना पड़ेगा। आपका ये कोशिश रहेगा कि सर एक एनपीवी नेगेटिव एक एनपीवी पॉजिटिव आ जाए, वो रेट सिलेक्ट करना। एक बार अपना रेट सिलेक्ट हो गया ना, इजी है काम। एनपीवी एट लोअर रेट निकालो, एनपीवी एट हायर रेट निकालो, आईआरआर का फॉर्मूला लगाओ। आईआरआर का फॉर्मूला क्या है सर, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन होगा ना, अच्छा वाला क्वेश्चन, वो रेट दे देगा 3 और 5, तो आपको मगजमारी भी करने का जरूरत नहीं, यही रेट लेके करना, सो दैट सबका आंसर ना सेम रहे। ये आएगा समझ में, इसलिए देखो 6201 तक मैच हो रहा है अपना आंसर। नहीं तो अगर हम लोग 3 और 4 लेके करते हैं ना, तो आंसर आता उसी के आजू बाजू, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता। ये आया क्या समझ में? अब इस क्वेश्चन में आओ आप लोग 45 में।
होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं मेन चीज़ बता दूँ आपको, मेन चीज़ बताता हूँ, इधर देखो। आरबी बताना, आरबी सर इसमें पूछा क्या, बताओ जरा, पूछा क्या जरा बताओ, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो इसके लिए क्या चाहिए बोलो आप लोग, बोलना पड़ेगा। आरबी, आरबी 1 और 2, सुनो। हाँ हाँ, विच एवर इज हायर, सर विच एवर इज, ए भाई कैश वैल्यू नहीं दिया है 100, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, बस सेकंड वाला बात करने का है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सर डिबेंचर होल्डर विल हैव अ ऑप्शन टू कन्वर्ट डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:5, 5 शेयर्स फॉर ईच डिबेंचर। मतलब सीधा ऐसा बोल दूं क्या, 5 शेयर्स मिलने वाला सर एक एक डिबेंचर के सामने, बोलो हाँ या ना। इनटू मध्य प्रदेश, एमपी, ओ मैडम एमपी कभी का, जिस दिन कन्वर्ट हो रहा है उस दिन का। एक मिनट सर, कन्वर्ट कब हो रहा है बताओ जरा, 5 साल। तो ऐसा बोलूँ क्या, P5 चाहिए मुझे, बोलो हाँ या ना। P5 चाहिए, और एक क्वेश्चन कितना प्यारा है देखो ना, अरे वाह करण, लेकिन क्या बोला ओ अनुपम, क्या बोला ये, क्या बोला रीड करो क्या बोल रहा है, करंट मार्केट प्राइस। तो ये बताओ ये क्या है, वेरी गुड, P0 है, ये P0 है। और उसने बोला कि मार्केट प्राइस जो है ना वो हर साल ग्रो कितने साल से, कितने परसेंट से हो रहा है, +4%, +4%, +4%, वह करते जाना। या फिर सीधा ऐसा बोल दूं क्या, इधर देखो कितना था वो, 20 रुपीज, 20 रुपीज, और रेट क्या चल रहा था, रेट था 4%, +4%, कितने साल के लिए, 5 साल का ग्रोथ हो जाएगा इसके अंदर। तो जो भी है आपको ये मार्केट प्राइस मिल जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल गया आरवी, विच एवर इज हायर, हायर यही होने वाला है। हो गया, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है सर, फॉर्मूला क्या है बोलना पड़ेगा, बोलो ना, बोलो फॉर्मूला, आय, इस ये मैं सर्कल कर रहा हूँ देखो, 100 का 10% आय, फिर 1 - T हो गया, प्लस आरवी माइनस एनपी के बारे में फ्लोटेशन कॉस्ट ढूंढ रहा हूं मैं, नहीं है, 100 डिवाइडेड बाय, ज़ोंबीज मत बन जा मैडम, डिवाइड बाय एन, द होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, इनटू 100, डन हो गया, इजी है, बहुत इजी है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार जो आज किया वो क्वेश्चन देखना, इसको फिर से एक बार करना, ट्रस्ट मी नेक्स्ट लेक्चर में ना बहुत इजी लगेगा। और मैं बता दूं ना, WACC इससे बहुत ज्यादा आसान है, WACC इससे बहुत ज्यादा आसान है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द टफनेस इन COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, इसके आगे जरा भी टफ नहीं है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। मिलते कल, थैंक यू ऑल, बाय।